तो आप सभी का स्वागत। 2026 की पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं और सरकार ने भी सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर देखा जाए तो आने वाले 4 से 5 महीने में पंचायत चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। आज हम जिस ग्राम पंचायत में, उस ग्राम पंचायत का नाम है कुचीला। और आप देख सकते हो इस गाँव के बहुत सारे लोग, बुजुर्ग हमारे साथ उपस्थित हैं। इन लोगों से जानने का ये प्रयास करूंगा कि वास्तविकता इस बार पंचायत चुनाव में कुचीला ग्राम पंचायत की जनता क्या सोचती है। क्योंकि देखा अगर जाए तो आजादी के बाद से जब से पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक कुचीला में क्या बदला है। क्योंकि प्रधान लगातार होते चले आ रहे, पंचायत चुनाव होते चले आ रहे, जिला पंचायत सदस्य भी लगातार चुने कुचीला ने, लेकिन कुचीला में क्या बदला, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता कुचीला ने इस बार क्या मूड बनाया है। क्या नाम है? प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार। इस बार पंचायत चुनाव में कुचीला ग्राम पंचायत से कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ रहे अबे तो निधि हैं? छह। कितने हैं? 6। आपको है जानकारी? अच्छा, कौन कौन से 6 हैं? चंद्रपाल, अवधेश, हाँ, अनिल, हाँ, ब्रिजपाल, हाँ, दीपक, हाँ। साहूकार। साहूकार भी है? हाँ। और चोर? हाँ? चोर अभी नहीं। चोर है? नहीं में चोर। अच्छा, इन्हीं में चोर है। अरे इन्हीं में साहूकार है। नहीं में हाँ? साहूकार है। आपका मूड कहाँ है इस बार? 6 प्रत्याशी आपने उतार दिए मैदान में, आपका मिजाज कहाँ है? ईमानदारी की तरफ, ईमानदार प्रत्याशी चाहिए। ईमानदार चाहिए। अच्छा, इसका क्या मापदंड है कि प्रत्याशी ईमानदारी निकलेगा? अब ये तो प्रयास करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। अच्छा, अभी अभी जो आपके यहाँ प्रधान है वो ईमानदार है या फिर बेईमान? बेईमान है, जब जो है कुछ कराया ही नहीं गांव के अंदर। तो ग्राम पंचायत में कुछ काम ही नहीं कर, काम नहीं कराया, रास्ता ऐसी पड़ी है सब, गली खरंजा कहीं जो है रास्ता नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा है। सब ऐसे ही पड़ा है। कुछ मिला? पेंशन वेंशन मिल पाई? नहीं, कुछ नहीं। हाँ? नहीं, तुम बताओ दादा, क्या है, प्रधान जी ने कुछ कर पाया? कुछ ना। कुछ नहीं है। अच्छा, जो 6 प्रत्याशी है, सब लोग बता रहे हैं आपकी पंचायत से 6 प्रत्याशी हैं, 6 में से ईमानदार और चोर कौन है? सब चोर हैं। हमारे को दीपक को ये ईमानदार है। अच्छा, हाँ, मतलब 6 में दीपक भी लड़ रहा है? हाँ, किस गांव का है इसी गांव का। दीपक प्रत्याशी? आपके गांव का? हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे पता है कि 6 में से दीपक ईमानदार, 5 बेईमान? ये तो हम जानते हैं। 4 गांव के साथ मिलके उनको अजमा लिया, हम जो 4 गांव उनको अजमा लिया है। एक ने जो है 15 साल कर ली, एक ने 10 साल कर ली। हाँ, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। रोड आप देख लीजिए, गांव में तो कुछ भी नहीं किया है। कोई काम ही नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए दीपक को खड़ा किया हम लोगों ने, समाज ने इकट्ठा करके। अच्छा, आपने जो प्रत्याशी खड़ा किया उसको सब, क्या नाम है आप? अवनीश यादव। क्या है इस बार कुचीला की ग्राम पंचायत का माहौल? क्या लग रहा कुचीला में क्या होगा? कुचेला में प्रत्याशी 6 हैं इस समय, जी। और उसमें हमारे गांव से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं होता था। इस बार चुनाव में हमारे गांव से दीपक यादव लड़का है, नया ही लड़का, उसको लड़ाने का पूरे गांव ने प्रयास किया है इकट्ठे होके। हमारी जो पोलिंग है उस पर 4-5 गांव लगते हैं, 1400-1500 के वोल्ट की पोलिंग है, वो सब लोग इकट्ठे होके उसको लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो आगे क्या होता है, प्रयास है। एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एकजुट होके प्रयास कर रहे हैं। और आगे देखो क्या होता है, उसके साथ में तो सभी लोग लगे, पूरे 4-5 गांव है पूरे लगे हुए हैं। मतलब 5 गांव में कोई प्रत्याशी नहीं आया? 5 गांव में कोई प्रत्याशी नहीं आ भी नहीं रहा है, वोट मांगने भी नहीं आ रहा है कोई अभी। अच्छा, हाँ, जिला पंचायत का भी कोई प्रत्याशी कुचीला ग्राम पंचायत का? जिला पंचायत का जो प्रत्याशी है वो उसका आधा गांव हमारी पोलिंग पे ही लगता है। अच्छा, नगला सभा का एक लड़का है, उसका आधा गांव क्या हमारी नाम है? पोलिंग, नवनीत नाम है शायद उनका। उनका आधा गांव हमारी पोलिंग पे ही लड़ता है, और वो तो वही है अपना दो हमें, और आप बता रहे हो, धमका रहे हो उनका गांव हमारे में लगता है वोट नहीं डाले? नहीं, वोट आधे हमें अपने दो, ग्राम पंचायत के और वो प्रधानी के, और अच्छा। जिला पंचायत के लो हमसे। अच्छा, पहले 2 फिर लो? हाँ बिल्कुल, मतलब पूरी पे गुना? बिल्कुल, हाँ? तुरंत तुरंत तो क्या लग रहा है, मिलेंगे? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अगर वोट चाहेंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो हम भी कहीं और देंगे। अच्छा, मतलब पहले दोगे तभी ले पाओगे? हैं? अच्छा, प्रत्याशी वो नहीं होते तो ये नहीं कह पाते हमको, भाई साहब हम आपको वोट देंगे, आप भी हमें दो। अब वो खुद भी प्रत्याशी हैं हाँ, तो तो हमारे डलवा, हम तो आपके डलवाएंगे। डलवा देंगे। हाँ? हाँ, एकदम तैयारियां पूरी चल रही एकदम हैं। अच्छा, तैयारी। वर्तमान प्रधान की क्या स्थिति रही? वर्तमान प्रधान हमारे यहाँ SC सीट हो गई थी, तो जिन्होंने उन्हें लड़ाया था वो अपना कर रहे हैं। वर्तमान प्रधान बहुत अच्छा काम हमारे 3-4 गांव में तो नहीं कर पाए हैं वो। आप बाहर कुछ भी किया तो हो, अपना ही विकास करा कुछ? वो तो सभी करते हैं, प्रधान हो जाता है वो तो। हाँ, अच्छा, आपने जो चुना है वो क्या करेगा? अभी उसको ऐसा है, वो हम लोग यहाँ से छोटे से ही उसको देख रहे हैं
जब छोटे से देख रहे हैं तो उसके कर्म कांड मालूम है कितना कितना ये खराब है, कितना अच्छा है। तो उसको पूरे जब 5 गाँव ने इकट्ठे होकर तय किया है, तो कहीं न कहीं वो ठीक लड़का होगा, ठीक आदमी होगा, तभी तो उसे सपोर्ट किया उन्होंने सब गाँव ने, 5 गाँव ने। ये जब दूसरे गांव ने कर दिया तो हाँ, अपने कहीं न गांव कहीं में भी ठीक तो करना होगा, चाहिए। बिल्कुल। तो वो अभी तक तो ठीक है लड़का, आने वाला समय बताएगा क्या करता है, प्रधान होने के बाद क्या करता है। जैसे बुजुर्गों ने यहाँ टीम वगैरह, कमेटी वगैरह गठित कर रखी है उसके लिए, अगर ये ठीक नहीं चलेगा तो उसका इलाज भी किया जाएगा कुछ। तो इलाज कर देंगे। हाँ, वो सारी मतलब व्यवस्थाएँ करके चल रहे हैं उसके लिए। मतलब कि अभी ठीक है लड़का, प्रधान होने के बाद बिगड़ नहीं जाए, उसकी भी व्यवस्था करके चल रहे हैं। अच्छा आगे भी हैं? हाँ, एकदम इस्तीफा लिखवा लिया जाए। इस्तीफा तो कोई नहीं देता है, लेकिन प्रेशर जनता का बहुत होता है। जनता के प्रेशर के आगे ही हाँ तो प्रधान। कहना हम तो 60 साल से झेल ही रहे थे, 5 साल 5 और साल सही। झेलना नहीं पड़ेगा, वो ठीक काम करेगा। जैसे हम लोगों ने उसे शुरू से देखा है, तो इसलिए अंदाज़ा है कि वो अभी अभी तक ठीक चला है, तो आगे भी ठीक अभी काम तो उम्मीद है पूरी। उम्मीद है उससे। हाँ। क्या नाम है? रामवीर सिंह मोहन। रामवीर सिंह मोहन। जी। ये मोहन क्यों लगा था? मोहन टाइटल है पहले से ही हमारा। कैसे, किसने रखा था ये टाइटल? टाइटल हमारे घर वालों ने रख दिया था। क्यों रखा था, कारण तो होगा। तो मोहन मोहन करके वैसे ही बुलाने लगे थे कृष्ण के नाम से ही उन्होंने। तो तो 16 कलाएं हैं वो वाली। 16 कलाएं तो नहीं है, लेकिन कुछ कलाएं तो हैं। गलियां घूमते थे। खूब हाँ? चोरी करते थे। चोरी, खूब चोरी की। इधर से आवाज आ रही 32 है। नहीं 32 नहीं है, 16 में थोड़ी कम है। शादियां कितनी हुई? शादी एक मुश्किल से हो तो पाई। एक भी ना तुम में कला है। नहीं तो शादी तो उन्होंने भी नहीं की थी। अच्छा, जो दीपक को एकता करके चुन रहे हो उसमें कितनी कलाएं? हमारे अंदाज से उसमें सारी कलाएं होनी चाहिए, अगर कुछ कम होंगी तो हम लोग उन्हें पूर्ति कर देंगे। अच्छा, तो अभी हैं कितनी? अभी उसमें 10-12 तो होंगी कम से कम, थोड़ी बहुत कम रह जाएंगी। कृष्ण के बराबर हम लोग कर देंगे उनमें कलाएं। पूरी 16 कला 16 कलाओं से निपुण। निपुण कर देंगे हम। अच्छा, ये 5 गांव के लोग तो इकट्ठे कर लिए, बाकी? बाकी लोग हम तो इस गांव के थोड़े ही ना, हम तो कुछ इलाके, प्रॉपर कुछ इलाके। अच्छा, जी। मतलब 5 के बाद तुम्हारा 6वां 7वां नंबर है। जी। तो मतलब कारवा बढ़ता चला जा रहा है। हम तो प्रयास करेंगे, ये नया बच्चा है, इन सब लोगों ने उसकी ईमानदारी को चुना है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो नया बच्चा है, इसलिए हमें भी इससे उम्मीद है कि ये ईमानदारी चलेगा, क्योंकि अभी तक जो प्रधान हुए हैं, अभी जो वर्तमान में प्रधान है, तो एक तरह से आप उनको फुटबॉल समझिएगा। इधर से मारेगा उधर चली जाएगी, उधर से मारेगा उधर चली जाएगी। एक भी पैसे का काम उसने अपनी इच्छा से नहीं किया। बोलेरो खरीदी? कुछ भी नहीं, उसने प्लॉट प्लॉट अपने खरीद लिए कहीं। मैंने गाड़ी नहीं ली? गाड़ी नहीं, चलाने नहीं जानता है, ड्राइवर रखा हुआ? कुछ भी नहीं जानता। उन्हें गाड़ी चलाना जानता, बाइक पर दूसरे की बैठ जाता है, चल अच्छा। भाई। तो दिखावे के लिए? हाँ खैर वैसा है, बहुत सीधा लड़का है वो। लेकिन उसको जिन्होंने प्रधान बनाया है वो बहुत एक्सपर्ट है, वो 32 कलाओं से भी ज्यादा है उनके अंदर। जिन्होंने उसे प्रधान बनाया है 32 कलाओं से भी ज्यादा। मतलब वो भैंसी, वो खोया खा रहा, वो भैंस भी खा गए। भैंस नहीं, वो सब कुछ खा ही गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। चलिए, तो इधर और भी लोग बैठे हैं। क्या नाम है? राम बहादुर। राम बहादुर। भगवान राम का मंदिर गए हो देखने? हम नहीं देख पाओ अल्लाह, हम तो यही देखे पाओ जी मंदिर। हाँ? जाई मंदिर में रात तो अल्लाह। राम बहादुर नाम किसने रखा? अरे बामा आता नहीं रखो। तो उसके बाद काम कुछ करे राम वाले? अरे रामबाड़ी का खेती का काम करते पे, खेती बाड़ी और का काम तो करे। इधर से आवाज आ रही नाम राम है, काम रावण वाले। रावण वालों कहाँ करेंगे, का बताए दो तो यू का करूँ रावण वालों का। अच्छा ये बता, चुनाव का माहौल क्या है? सही है वो तो, सही है। एकता काहे करनी पड़ रही? एकता हमें बाहर लुटत रहे, कहूँ कोई जानो तो तू ना मिल पाओ इन 5 गाँव कछु ताकि हमारी एकता करिए बेंचो, जिंदगी भर लुटता ही भी। अच्छा, हाँ तो अब लुटने पिटने से बचोगे? बचे हैं बस, केवल बचे रहे तो वो अच्छे पाए। अब हमारे 5 गाँव में एकता हो गई तो जो बच्चा ईमानदार ताकि मारे रहे पर जो बच्चा पढ़े लिखा तू अच्छो पढ़ो लिखो और कामू बढ़िया करिए ताकि मार जाए रहे पर। अभी कुछ काम हम कराए इस प्रधान? प्रधान का कर कुछ नहीं करो। चुनाव के बाद मुलाकात हो पाई? कब 10 दिन ना हो पाए। आता ही नहीं। हाँ, आइए तो ऐसे एक दो जुगती की संगाती नहीं बैठ जी, बस चलो जाओ वहीं। किन 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 के पास बैठे? जो जुगती के रह जाऊंगा जय रात के 10-11 बजे बस चलो जाओ वहीं। लक्षण दूसरे हैं क्या उसमें, 11 बजे रजाई वाले? उसका क्यों मारो तुम। हाँ? तो जुगती के देंगे। क्या नाम है? कालीचरण। कालीचरण नाम किसने रखा था जी? महिला अपने रखा होगा। छोटे हुए तो पैदा हुए तो काले हो गए, कलुआ कलुआ काटते हाँ? का, फिर कालीचरण बनी गए। जब वो कलुआ से कालीचरण। हाँ? ये बताइए, कुचेला आप इस गांव वालों को एकता काहे करनी पड़ रही? एकता इसलिए साहब, मैं 15 साल
चंद्रपाल को वोट दिए, कभी एक पैसे का फायदा नहीं, कहीं बोरिंग भी देते थे हमारे गांव में तो अभी अच्छा था। उसके बाद अवधेश हुए 5 साल, उसके बाद अवधेश ने हरिजन सीट हो गई, 10 साल उन्होंने कर दिया। मेरे 4 गांव के अंदर एक पैसे का किसी का काम नहीं, कहीं मिट्टी डलवाई दी 2-4 ट्रॉली, खरंजा दिखा दिया, 1-2 जगह किया बस, केवल फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी। कुछ मट्टी कच्चे काम में तो कमाई होती है। कमाई कस के कहिए साहब उन्होंने। हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा मौजा है, इसमें बहुत पैसा आता है, लेकिन ये लोग सब खा गए, जनता का एक पैसे का काम नहीं कर। इसीलिए एकता करनी पड़ रही। हाँ, कभी मजबूरी में हमारे गांव वालों ने सबने एकता की, दुखी हो गए, कभी ये खेत निकलवाते, इसमें से निकलवाते, पट्टे करके हमारे गांव की जमीन और निकलवा दी ने प्रधानों ने। बेच दी फिर। हाँ, औरों को दे दी। क्या करते हैं आप? हम सब आर्मी से रिटायर हैं। अच्छा, तो जिला पंचायत का भी कोई प्रत्याशी लड़ रहा है? हाँ, नगला सभा का है ये बच्चा। अच्छा, ये पोस्टर लगा हुआ हाँ, नामी। क्या लग रहा है, इनका भी है कुछ मामला? बिल्कुल साहब, उन्होंने किया, वादा किया है, हमने भी कर दिया। हमारे 1400 हैं वोट, यहाँ उनको देंगे, और उनके हैं जो 50-100 वो हमको देंगे। मतलब अपने गांव से वो आपकी मदद करेंगे, आप अपने गांव से उनकी मदद। तो इस बार ग्राम पंचायत कुचेला 2 प्रत्याशी चुनेगी। हाँ, प्रधान का भी, जिला पंचायत का? जिला पंचायत का। मतलब प्रधान जिला पंचायत कुचेला ही चुन जाएगी इस बार। हाँ, कुचेले में है, और भी गांव है साहब आगे जिला पंचायत में। तो आप लोग जाएंगे मदद करने? बिल्कुल जाएंगे साहब, सम्मान की बात। सम्मान के लिए उसके साथ ही रहेंगे। हमारे गांव 10-20-50 डेली साथ रहेंगे उसके। पेंशन वेंशन मिलती है? मिलती साहब, कितनी मिलती है? 52,000 52,000 मिल रही। क्या करते 52,000? ये नाती है 3 हमारे पास, और ये हैं क्या करते हो तीनों? एक तो आर्मी में है, अच्छा, एक लगवा दिया था। और एक और है वो ट्रेन चलाता तो है। जीवन मौज मंगल कट रहा। वो 2 टाइम से खाना मिलता अब 2 प्रत्याशी चुनोगे इस बार। है। हाँ, बिल्कुल। नाम है? उजागर सिंह। उजागर सिंह कहाँ, कौन सी गांव के रहते हैं? जाई गांव। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है ग्राम पंचायत में? ठाड़ो है भतीजो हमारो, जीत ही है। भतीजा खड़ा है और जिता भी देगा। हाँ, पक्की बात। सब जन का समूह है, 4-5 लोग। एकदम पूरी तैयारी के साथ। हाँ। तो एकता काहे करनी पड़ रही? दुखी हो गए ता से करे नहीं पारी, सब खाए जाते में रुपया निकालो, वो गवर्नमेंट कछ करते ना, प्रधान सब खाता है, निकाल एक आध जन खवाए जाए या बढ़ेगा वो फिर बेबी बना की कई उठे। अच्छा, हिस्सा मिल गया कुछ? हाँ, बिना ऐसा मिलेगा, रात में आए बिना गड्डी दे गए और मरे जा। वो गुणगान कर रहे हैं हाँ, और तुम लोग राष्ट्रीय गान कर रहे और क्या मरे जाते हैं, ता से करे भी पारू। हो। कितने गांव एकता कर ली? 1 2 3 4 5 गांव, और बढ़े रही, और बढ़ेंगे? बढ़ेगी पूरे कुचेला तक। कितने वोट से जीतोगे? तो ग्राम पंचायत कुचेला की जनता से बात करी, और लगभग 18.5 गांव यहाँ इस ग्राम पंचायत में जुड़े हुए हैं। 5 गांव ने ऐसी एकता करी है, और एकता करने के बाद जिस प्रत्याशी का चयन किया है, वो प्रत्याशी भी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। जानने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता युवा हैं तो राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं, और राजनीति में आना चाह रहे हैं तो क्या करना चाह रहे हैं, राजनीति बदल पाएंगे? क्योंकि अगर 5 गांव ने भरोसा जताया है, अगर 5 गांव एक साथ आ सकते हैं, तो संभावना ये भी आप मान के चलिए कि 5 के 10 भी हो सकते हैं। अभी आने वाले समय में चीजें और साफ होगी ज्यों ज्यों पंचायत चुनाव नजदीक आएगा। पूरा नाम क्या लिखते हैं? दीपक यादव। दीपक, क्यों राजनीति में आना चाहते हो? अभी मैंने बहुत सारे लोगों से वार्तालाप करी आपकी ग्राम पंचायत के, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? समय ये था कि एक प्रधान थे, वो 15 साल रहे, उन्हें भी समर्थक उनके रहे, 10 साल समर्थन दिया उनको भी। उसके बाद जब परिवर्तन किया तो दूसरे प्रधान को चुना 10 साल के बाद। 10 साल वो लगातार रहे, तो दूसरे प्रधान के साथ गए, स्थितियाँ हमारी यथास्थिति बनी रही जैसे की जैसी थी। काम हमें खुद करना है, अगर मिट्टी कहीं डलवानी है, कहीं पानी भरा हुआ है, कोई समस्या है जो सामाजिक तौर पर समस्याएं हैं, उसका कोई निदान नहीं हुआ। हमने समर्थन दूसरे को दिया, हमने उसके साथ 15 साल रहे, लेकिन स्थितियाँ वहीं की वहीं हमारी बनी रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रत्याशी नए नए डेली आते रहे। इस चुनाव में भी पहले 3 प्रत्याशी हुआ करते थे, आज के समय में मुझे मिला के 6 प्रत्याशी लगभग हो गए। लेकिन बात विकास की कोई नहीं करना चाहता, वोट थोकबंदी में चाहते हैं कि वोट हमें मिल जाए, आज हमारा काम हो जाए, उसके बाद फिर हम जो है 5 साल आपके पास देखने को नहीं मिलेंगे, आएंगे तो आपके पास पूछने नहीं आएंगे।
और हमारी ये चारों गांव इनकी स्थितियां ऐसी हैं कि आज का समय जो है हम सीसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमें डामर की जगह पे सीसी मिल जाए, इंटरलॉकिंग नहीं। आज हमारे कासगंज की स्थिति ऐसी है कि जहाँ पानी भरा हुआ था और अभी जब हमने प्रयास किया है इस प्रधानी के चुनाव के लिए, तब जाके मिट्टी का भरा हुआ है और अभी भी जो है वो इस पे इंटरलॉकिंग नहीं बिछ पाई है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि सामाजिक तौर पर स्थितियां जो है हमारे गाँव की, रोड के तरफ हम 4 गाँव आते हैं, इसमें डूडीवरी है, कासगंज है, बीकमपुर है, दलकेयार है। तो ये इनकी स्थितियां बहुत दयनीय स्थितियां हैं। हम सभी लोग ही मिलके जुड़ के कभी इस तरफ चले जाते हैं, कभी उस तरफ चले जाते हैं और उस तरफ प्रत्याशी के लिए ही हम आपस में विघटन डालते हैं। हम चाचा से लड़ गए, वो भतीजे चाचा से लड़ गए, बाबा अलग हो गए, बाबा अलग परिवार में गए, हम अलग उसमें प्रधानी में चले गए। तो कभी एकजुट नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाया। उसका नतीजा ये रहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, शोषण होता रहा। शोषण होता रहा। और आज का समय ये है कि आज हमें जो है विकास चाहिए और सरकार हर स्तर पर पैसे देंगे, काम कर रही है, लेकिन बात वही है कि कागजों में पैसा आता है, कागजों से पैसा निकल जाता है। जमीन पे स्थितियां ऐसी हैं कि कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है जिसमें अभी सिर्फ रंग रोगन कराया 2500 साल में। आप ये समझिए, यहाँ बच्चे पढ़ने लायक हैं, कुछ की दयनीय स्थितियां हैं, कुछ अधिक गरीब भी हैं। अच्छा, मुझे यहाँ 3 साल हो गए खाद बीज का व्यापार करते हुए, तो मैं 3-4 साल से जो है गांव के लोगों से जुड़ा हूँ। हर घर की स्थितियां पता है, किसका कैसा क्या चल रहा है। तो हर कोई अमीर नहीं हो सकता, हर कोई गरीब नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो मठाधीश बैठे हैं पहले से ही 15 साल प्रधान रहे, कोई 10 साल प्रधान रहा, कोई 5 साल प्रधान रहा, इनका मुकाबला करने के लिए आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। तो उसके लिए भी क्या ये जो 5 गांव की एकता है वो भी सहयोग करेंगे? देखिए, सब ऊपर वाला व्यवस्था करता है, इनके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ था। अभी ये जो चुनाव जा रहा था, अभी 3-4 महीने से ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चालू हुई। जब कोई नहीं खड़ा हुआ, हमने जैसे अगर हमारे यहाँ कोई सेनापति नहीं होगा तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। आप जिस रोड से अभी आए हो, लिंक रोड से, बन्नाल रोड से, तो अभी तक डामर रोड टूटी पड़ी हुई है। आप पंचायत के और भी ग्राम घूम के देख लेना, वहाँ सब पे जो है डामरीकरण हो चुका है। हम अभी भी दयनीय स्थिति में हैं, उस पर भी ये खड़खड़ खड़बड़ चल रहे हैं। और इसलिए जो है हमने विचार किया कि हमने कि अब कोई नहीं अगर आएगा तो हम आएंगे। आर्थिक स्थितियाँ क्या है, समस्या तो रहती हैं कि हम भी ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है कि हम भी पुराने धन्ना सेठ के वो बने रहे, ना हमारे बाबा ऐसे बने रहे। हमने भी गरीबी देखी, हमने भी पढ़ाई लिखाई की, हमने भी जो मैंने अपनी शिक्षा की है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में की है। तो अच्छा, कुचेला ग्राम पंचायत में एक तो आप प्रधान प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशी और हैं, प्रधान पद के अभी और बढ़ेंगे। जिला पंचायत के भी प्रत्याशी आपके यहाँ हैं, कितने प्रत्याशी जिला पंचायत? अभी तो नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ रहा है, डिपेंड ऑन द आरक्षण क्या अभी क्या सीट डिक्लेयर होती है उसके बेसिस पे अभी रुका हुआ है व्यवस्था। लेकिन जो कुछ प्रत्याशी हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे नगला सभा के हैं नवनीत यादव, वो अभी कोशिश कर रहे हैं। तो वही है कि हमारी कोशिश ये है कि आज हमारी उम्र लोग 29 साल की हो गई है और जो प्रधान बने रहे उनको 25 साल हो गए, किसी ने 15 साल की और किसी ने 10 साल की। और मैं गांव के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका लड़का बड़ा हो चुका है, उसके कंधे पे वजन दीजिए। उस वजन को देख के ये 5 साल क्या करता है, क्या नहीं करता है, बदलाव लाता है, नहीं लाता है। जैसे एक माँ-बाप एक बच्चे को बड़ा करते हैं कि गरीबी वही दूर करेगा। करेगा या नहीं करेगा वो बात की चीज़ है। लेकिन कोशिश यही करते हैं, बचपन से पढ़ाते लिखाते हैं कि गरीबी वही दूर करेगा, इसी उम्मीद पे जीते हैं। अपना जीवन जैसे-तैसे काट लेते हैं। तो ये जीवन हमारे गाँव के लोगों को कटता रहा है जैसे कटा अभी तक। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा ही इसका गाँव का जो है सामाजिक तौर पे विकास हो जाए, सारे लोग फ्री हो जाएँ। आर्थिक तौर पे जो समस्याएँ हैं वो उनका भी थोड़ा निदान हो। कि सबसे ज़्यादा ये है कि खेती, एक खेत है वो 4 फसलें हो सकती हैं उसमें, लेकिन बात वही है कि रोड नहीं है, समस्याएँ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो 4 फसलें नहीं कर पा रहे हैं, 2 फसलें हो पा रही हैं। अगर खेती भी खुशहाल होगी तो आर्थिक तौर पे स्थितियाँ भी मजबूत होंगी। चलिए, तो ग्राम पंचायत कुचेला का हाल और माहौल जानने के लिए हम पहुंचे थे। तैयारियां हैं पंचायत चुनाव की, सरकार ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। आरक्षण पे कुछ पेच फंसा हुआ है और संभवतः ये पेच 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल मई तक संभावित पंचायत चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे। दीपक, हमारी तरफ से आपको, आपकी ग्राम पंचायत की जनता को आने वाले पंचायत चुनाव के लिए शुभकामनाएं और आशा उम्मीद है कि जो विकास से अछूता रहा ग्राम पंचायत कुचेला, राजनीतिक द्वेष भावना का शिकार रहा, उसमें आप लोगों को सफलता मिले, यही आशा और उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।